मंच पे बैठे हुए सब लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और जो उन्होंने काम किए हैं उसका किसी हद तक आज जो सबने मतलब लोढ़ा साहब ने उनका मतलब सम्मान किया है, उसके लिए मैं लोढ़ा साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरे वतन के लोगों जब गाना बना तो वाकई हमें ऐसा नहीं लगा था कि ये गाना इतना चलेगा। मैं 26 जनवरी को हम लोग प्लेन से गए, सारी इंडस्ट्री हमारी थी। दिलीप कुमार साहब थे, राज कपूर साहब थे, म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन थे, मदन मोहन जी थे, हेमंत कुमार थे, गाने वाले रफ़ी साहब थे। मतलब कि कभी कोई भी परेशानी होती है, देश में कोई और भी ऐसी बात होती है, तो शुरू में हमारी इंडस्ट्री के सारे लोग जाके चैरिटी शोज़ करते थे। ये भी ऐसा ही था। मुझे कवि प्रदीप जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि ये गाना मैंने लिखा है लता, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये गाना दिल्ली में गाओ। तो मैंने कहा इतना टाइम नहीं है, मैं कैसे इतनी जल्दी से ये याद करके गाऊंगी। उन्होंने कहा मुझे वो कुछ मालूम नहीं, मैं वहाँ इतना ही चाहता हूँ कि तुम गाओ। मैंने श्री रामचंद्र जी को कहा कि मैं रिहर्सल करने आती हूँ। उन्होंने एक रिहर्सल किया और फिर बाद में मुझे कहा कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली पहले, तो तुम ये गाना वहाँ आके गाना, अभी मैं रिहर्सल नहीं दे सकूँगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने कहा आप मुझे टेप कर दीजिए। तो उन्होंने टेप कर दिया और टेप होने के बाद मैं जब प्लेन में हम लोग बैठे तो मैं वहाँ सुनती रही। होटल पे गए हम लोग तो वहाँ मैं रात को सुनती रही और गाना मैंने याद किया। और दूसरे दिन मेरा ख्याल है 3 साढ़े 3 बजे के करीब ये गाना मैंने गाया। पंडित जी की तरफ से महबूब खां साहब मुझे बुलाने आए। उन्होंने कहा लता चलो, तुमको पंडित जी बुला रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ गलत बात की है, मैंने कोई ऐसा काम किया है जो मुझे पंडित जी क्यों बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम चलो तो सही, देखते हैं। मैं गई तो पंडित जी के आंखों में पानी था और मुझे कहा कि बेटा तुमने आज मुझे बुलाया। वहाँ मिसेस गांधी भी थी और मैंने वो गाना जब गा के मैं बाहर आई तो उन्होंने मुझे कहा कि आज उनके बंगले पे चाय है सबके लिए, तो आ जाना। तो मैं जाके वहाँ एक अंधेरी सी जगह थी, वहाँ खड़ी हो गई। मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं हूँ यहाँ पे। तो मुझे ढूंढते हुए इंदिरा गांधी जी आई और मुझे उन्होंने कहा कि आप यहाँ खड़े रहिए, मैं आपको आपके प्रशंसक जो हैं उनसे मिलवाती हूँ। और छोटे 2 बच्चे वो लेके आई, वो थे राजीव और संजय। तो मुझे वो लोग इतना प्यार करते थे। पंडित जी ने मुझे बुलाया, कहने लगे हाँ यहाँ आओ और मेरे साथ फ़ोटो लो, और अभी जाके तुम वहाँ ग्राउंड पे फिर गाना गाओगी यही। तो मैंने कहा अभी नहीं गाऊंगी, ये एक मर्तबा हो गया तो हो गया। तो उनको बहुत खुशी हुई और वो बहुत दुखी थे। मतलब जो भी वॉर का हुआ था
तो उससे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपने आप को संभालें। सब लोगों पे एक दुख की छाया थी और पूरी दिल्ली गंभीर हो गई थी, बहुत लोग परेशान थे। उस हालत में मैंने ये गाना गाया था और लोगों को पसंद आया। आज तक मैंने जितने शोज़ किए हैं, विदेश में भी किए हैं, सब जगह मुझे ये गाना गाना पड़ता था। लोग कहते थे कि नहीं, ये गाना आपको गाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं सुनना चाहते थे। सबसे ताज्जुब की बात ये है कि ये गाना अगर मैं नहीं गाऊं तो लोग मानते नहीं थे। तो इस गाने का इतना असर है और मुझे इस बात की खुशी है और मैं रोड़ा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज, मेरे भाई साहब नरेंद्र भाई जी, उनसे मिलवाया, उनके हाथों से मुझे सम्मान किया। मैं बहुत आभारी हूँ। और अभी मुझे कहा गया कि थोड़ा सा ही ऐ मेरे वतन के लोगों गाओ, तो मैं, हालांकि मैंने कोई तैयारी नहीं की है, गाने की बात थी नहीं, मैं आपको उसकी आस्था ही सुना देती हूँ। एक सेकंड, मैं ज़रा पानी पी लूँ।